हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिस्कस किया था और हमारा जो फोकस है वो गेट 2021 और जो हमारा ईएस का एग्ज़ाम होगा उस पर रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं ये भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही होते हैं, या क्योंकि इनमें भी जो होता है हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं। जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं बस। अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाते हैं, और अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, तभी मिलेगा। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं तो इनमें हम इम्प्योरिटी कौन सी ऐड करते हैं, हमने बताया था जो पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप होता है। थर्ड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक, तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारा सेमीकंडक्टर कैसा होता है? पी टाइप का। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने डिस्कस किया था उसमें हम कौन से फिफ्थ ग्रुप के ऐड कर रहे थे? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब, बिस्मथ, ये सब। तो अब ये देखो हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जीरो केल्विन। जीरो केल्विन पे क्या है, जो हमारे, क्योंकि हमने ट्राइवेलेंट एटम ऐड किए हैं, बोरॉन वगैरह थर्ड ग्रुप के हैं, तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपनी स्टेट कंप्लीट करने के लिए। इस वजह से ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हम इनको एक्सेप्टेड भी बोलते हैं। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देख लें। ये जो हमने एटम ऐड किए, इम्प्योरिटी जो मिलाई है सेमीकंडक्टर, हमने कैसे मिलाया था? बताया था डोपिंग कैसे करते हैं। या तो अगर हम मॉडरेट डोपिंग कर रहे हैं तो क्या 10 लाख में लगभग 1 एटम ऐड कर देते हैं इम्प्योरिटी का। अगर बहुत ही हैवी डोपिंग करते हैं, बहुत ही हैवी, तब हम 1/10⁻³ यानी कि 1000 में एटम में एक जो होती है इम्प्योरिटी मिलाते हैं, 1 एटम इम्प्योरिटी का मिलाते हैं। ओवर हम सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो भी सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं उसी के एटम रहेंगे मोस्टली, क्योंकि 1000 एटम उसी के रहेंगे। तो अगर हैवी डोपिंग भी करेंगे तब 1 एटम किसका आएगा? इम्प्योरिटी का। तो जब हमने इम्प्योरिटी ऐड किए हैं, ट्राइवेलेंट एटम ऐड किए, उसकी वजह से बैलेंस बैंड के ऊपर एक यहाँ पर क्या एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। लेकिन अब जब 0 केल्विन पे है तो 0 केल्विन पे इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती कि बैलेंस बैंड में जो बॉन्ड हैं वो टूट जाएं और इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो जाएं। तो इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती, तो चार्ज कैरियर जनरेट नहीं होते हैं, तो कंडक्शन बैंड भी एम्प्टी रहता है। बैलेंस बैंड जो फिल होता है वो किसमें? बॉन्डिंग से फिल होता है, तो चार्ज कैरियर नहीं होते। इस वजह से जो हमारा सेमीकंडक्टर है 0 केल्विन पे कैसे इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे पी टाइप, दोनों कैसे काम करते हैं? इंसुलेटर की तरह। लेकिन जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम नहीं करेगा 0 केल्विन, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने? 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर 300 केल्विन, हम 300 केल्विन पे डिस्कस कर लेते हैं। ये एनर्जी बैंड डायग्राम है, वो स्ट्रक्चर है। 300 केल्विन पे क्या होता है? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड आपके टूट रहे हैं तो क्या होता है? जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन हमारा है यहाँ से मूव करके एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में जाता है और इसके साथ कंबाइन हो जाता है यहाँ से, और जाता है तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाता है। वो क्या होता है? होल। तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे बॉन्ड टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन जाके किसमें? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है इनके साथ मिलकर अपनी स्टेट को कंप्लीट करते हैं, इनके साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या? होल क्रिएट हो जाता है। तो जो मोस्टली इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसमें? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में पहुँच जाते हैं। बहुत कम एक आध इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंडक्शन बैंड में पहुँच जाता है। तो यहाँ पर से सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? होल क्रिएट होते जाते हैं। तो यहाँ पे होल की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बहुत कम पहुँच पाते हैं, एक आध इलेक्ट्रॉन पहुँच पाते हैं, 1-2% की। तो इस वजह से जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें मेजॉरिटी करंट किसकी वजह से होता है? होल की वजह से, क्योंकि इसमें होल बहुत ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन बहुत कम पहुँच पाते हैं कंडक्शन बैंड में, एक आध पहुँच पाते हैं। तो जो पी एनर्जी बैंड डायग्राम इसका 300 केल्विन पे हमने इसीलिए डिस्कस किया है कि बताने के लिए कि क्या होता है एक्चुअल में। क्या जो करंट होता है वो होल की वजह से फ्लो हो रहा है या इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है? क्योंकि होल ज़्यादा है, कैरियर कंसंट्रेशन जो होल की ज़्यादा है, होल ज़्यादा है, तो करंट, मेजॉरिटी करंट है वो किसकी वजह से? होल की वजह से फ्लो हो रहा है। ये जो कुछ बताया वो सब यहाँ लिख दिया है, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी।
पी टाइप सेमीकंडक्टर एज ए होल जैसे अब हमने क्या बताया था n इंटू पी इक्वल टू क्या होता है ni², वहाँ सेक्शन लाओ। अब अगर होल की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो होल इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम होगी, यानी कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो क्या स्क्वायर होगा इसके इक्वल होती है, तो अगर एक बढ़ रहा है तो एक कम होगा। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमने क्या बताया था, डोनर कंसंट्रेशन प्लस होल किसके बराबर होता है, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन प्लस इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर डिस्कस कर रहे थे तो उसमें क्या था, जो एक्सेप्टर था एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन 0 थी, तो लेकिन इसमें तो एक्सेप्ट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक्सेप्टर कंसंट्रेशन होगी लेकिन डोनर कुछ नहीं है, कोई डोनेट नहीं कर रहा है, तो डोनर कंसंट्रेशन 0 होगी क्योंकि पी टाइप का है। तो अगर डोनर कंसंट्रेशन 0 होगी तो P इक्वल टू क्या हो जाए Na+N। और होल के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन हमने क्या होता है बहुत कम होते हैं, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो P इक्वल टू हम लिख सकते हैं होल, यानी कि P मतलब होल इक्वल टू किसके, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन के। होल किसके बराबर हो जाएगा, लगभग एक्सेप्टर कंसंट्रेशन। और जो एक्सेप्टर कंसंट्रेशन है ये किससे डिनोट करते हैं हम, Na से। और ये हमें क्या बताता है कि कितने आपने एटम ऐड किए प्योर सेमीकंडक्टर में। प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें आपने कितने एटम ऐड किए हैं, ये आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने थे पर सेंटीमीटर क्यूब, और कितना इम्प्योरिटी रेशियो आपने यूज़ किया 1:10⁻⁶, 1:10⁻3, उससे आप एक्सेप्टर कंसंट्रेशन निकाल लोगे। कंडक्टिविटी होती है माइनॉरिटी कैरियर की वजह से आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। जो अगर एन टाइप है तो उसमें माइनॉरिटी कैरियर कौन से होंगे, पी टाइप को नेगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो आप किसको, एन टाइप को नेगलेक्ट कर सकते हो। तो एन टाइप की वजह से जो कि क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम आती है, मतलब इवन इसके मतलब नेग्लिजिबल होती है इसके सामने, तो कंडक्टिविटी होल की वजह से हो जाएगी, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल होती है, इसलिए कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, पी क्यू म्यू पी मो पर सेंटीमीटर। ये इसकी कंडक्टिविटी। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर होता तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती, सिग्मा एन इक्वल टू एन डी, या डोनर कंसंट्रेशन हो जाती है एक्सेप्टर की जगह क्यू म्यू एन। ठीक, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पढ़ते रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अब हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।